₹2 के एल्यूमिनियम कंटेनर से हम कमाएंगे आज 2 लाख रुपए। ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं। ये एल्यूमिनियम कंटेनर जिसके अंदर चाउमीन खाते हैं, जिसके अंदर नूडल्स खाते हैं, जिसके अंदर चाट खाते हैं, आज हम इसका बिजनेस करेंगे। इसको बनाना सीखेंगे, इसको पैक कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात आती है इसको बेचेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुनेंगे कैसे आज हम एल्यूमिनियम कंटेनर का बिजनेस करने वाले हैं। कार्तिक तिवारी और फेवरेट बिजनेस कोच आ चुका हूं नई वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एल्यूमिनियम कंटेनर कैसे बनता है। हमने इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ खाया होगा, लेकिन किसी ना किसी के तो माइंड में आया होगा कि इसका सर बिजनेस किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अंदर कोई ज्यादा तीर घोड़े नहीं लगते, बहुत ही सिंपल स्टेप लगेंगे। आज हम इसको बनाएंगे और इसको डिलीवर कराएंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। कैसे ये सारी चीजें होगी, ये बिजनेस के लिए मैं बता दूं आपको, जो एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली से है, जिसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस धंधे को करने में कोई ज्यादा तगड़ी आपको नॉलेज नहीं चाहिए, कोई आपको स्टाफ नहीं बिठाना, किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी, कुछ नहीं करना, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे A to Z। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा इस धंधे को शुरू करने के 2 तरीके। पहला है एल्यूमिनियम कंटेनर को बनाना, दूसरा है पिकअप करना, यानी कि मेक और पिकअप। क्या समझे? मेक और पिकअप। डायरी पेन ले रहे हो, समझ के बैठना, लेके चीजें नोट डाउन कर लेना। मैंने बताया बनाने के लिए क्या करोगे। देखो, बनाने के लिए वैसे इसकी मशीनें लगती है, 1.5 लाख रुपए की कम से कम आती है, मिनिमम बता रहा हूं 1.5 से 2 लाख रुपए की। फिर तुम्हें जगह चाहिए कि फिर उसके लिए बंदे रखने पड़ेंगे 2 से 3, तब जाके तुम्हारा लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए में तब जाके तुम्हारा धंधा शुरू होगा। लेकिन मैं तुम्हें सबसे प्यारा धंधा बताऊं, सबसे प्यारा धंधा है कि तुम्हारा 20-25 हजार में काम हो जाए। क्या करना है? तुम्हें पिक करना है। इंडिया के अंदर आज भी आपके आसपास ऐसे कई सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। आपको क्या करना है? उनसे बल्किंग में प्रोडक्ट उठाना है। बनाना क्यों है? बनाने वाले जब बाजार में बैठे हैं तो बनाएंगे नहीं। आज हम बताएंगे पिकअप वाला मैटर। तो पिकअप करने के लिए क्या करोगे? गूगल पे जाके आपको क्या लिखना है? एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर नियर मी। आपके आसपास के जितने मैन्युफैक्चरर है सारे आपको मिल जाएंगे। आपको सबसे बात करनी है, उनको कहना जी हमने अभी रिसेंटली बिजनेस शुरू किया है। मैं बता दूं तुम्हें एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन, कभी तुम ये कहो कार्तिक सर ने बताया ही नहीं, समझो मेरी बात। अगर उन्हें ये कहोगे ना मैं शुरू करने वाला हूं, तुम्हें कोई रास्ता भी नहीं देगा। उनको कहना कि मेरा ऑलरेडी एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का बिजनेस है जी। उनको बताना मेरा इस शहर के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में हमारी थोड़ी सी इश्यू चल रहा है, तो हमें है ना कुछ माल चाहिए। समझ रहे हो? अगर तुमने ये बताया मैं धंधा शुरू करने वाला हूं, तुम्हें इतना महंगा माल मिलेगा तुम यकीन नहीं कर सकते। तुम कहना मेरा खुद का बिजनेस ऑलरेडी अभी है, लेकिन कुछ अभी टेक्निकल इशू के कारण हम 1-2 महीना है ना बाहर से ही पिकअप करेंगे। तो मैंने गूगल पे देखा आपकी बारे में और आपसे मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए। इस तरीके से काम हो गया। मैं बता रहा हूं आपको सबसे बड़ा बेनिफिट पता होगा, जो मैन्युफैक्चर है आपको मैन्युफैक्चर वाला रेट देगा सबसे पहली बात। ठीक है, आप उसके कस्टमर नहीं रहे, आप मैन्युफैक्चर है, उसको पता है बाजार में कितना मिलता है। समझ रहे हो? इसकी जो कॉस्ट आती है मैं तुम्हें बताता हूं, बनाने की कॉस्ट आती है 20 रुपए 25 पैसे की, और ये बिकता कितने का? 1.5 रुपए का, 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए तक का भी बिकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर आपको अगर 1 रुपए पे भी मिल गया, तुम्हें 1 पे अगर 50 पैसे भी बच गए, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा काम हो गया। तुम साला 5000 क्वांटिटी उठाओ, तुम 5000 के फॉइल कंटेनर के अंदर 2500 रुपए कमाओगे। मैं बता रहा हूं अगर 2500 में से तुम 1000 रुपए भी डिस्ट्रीब्यूशन के भी, ट्रांसपोर्टेशन के भी, तब भी तुम्हें 1000 रुपए बचेगा ही बचेगा। अगर तुम इस धंधे के अंदर 5000 रुपए भी दिन का कमा रहे हो, जो मेरा टारगेट है तुम्हें मैं कमाऊंगा, एक 5000 भी कमा रहे हो, तुम बहुत आराम से लाख रुपए का धंधा बना लिया। क्या लगा? कुछ नहीं लगा। ये सब यहां का गेम है, ये कहीं का गेम नहीं है। बात आती है क्या सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले आपकी कस्टमर कौन है, एक लिस्ट रेडी कर लो। देखो पेपर पे होना चाहिए, दिमाग में नहीं, पेपर पे भी होना चाहिए। पेपर के लिए क्या करोगे? डायरी पे सारी लिख लो आपके कौन है। सब बड़े मैन्युफैक्चरर को बेच रहे हैं, सब होलसेलर को बेच रहे हैं, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर है सब होलसेलर को बेच रहे हैं। आप किसे बेचोगे? आप छोटे छोटे दुकानदार को बेचना शुरू करो। किसी का 500 पीस का ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का 2000 पीस का ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं जी। मैं कह रहा हूं ढाबे वाला उसको दो, आपके टारगेट कस्टमर है। कैफे वाला है, आपकी टारगेट कस्टमर है। छोटा कैफे जिसने अभी अभी शुरू किया बहुत छोटे लेवल पे, वो भी आपकी टारगेट कस्टमर है। छोटा फूड स्टॉल है, चाइनीज फूड स्टॉल, वो भी आपकी कस्टमर है। कोई चाट वाला है, वो भी आपका टारगेट कस्टमर है। ये सब लोग आपके टारगेट कस्टमर है। ऐसे आप कम से कम 50 नाम लिख लो जो आपके आसपास के एरिया के, इनसे जाके पिच करो। पिच करने के भी तुम्हें 2 तरीके बता रहा हूं। पहला है या तो बिजनेसमैन बन के जाओ, या मेरी दूसरी थ्योरी लगा लेना, सबसे बड़ी बात है ऐसी थ्योरी जिसके बारे में लोगों ने नहीं सुना, उसका नाम क्या है? C2B। C2B थ्योरी क्या है हमारी? कि क्लाइंट टू बिजनेस, यानी क्लाइंट टू बिजनेसमैन बन जाओ। सबसे प्यारी बात है, पहले अगर आपको कोई क्लाइंट चाहिए, आपको पता है कम से कम तुम्हें 2000 एल्यूमिनियम फॉइल कंटेनर का धंधा दे सकता है, लेकिन तू एग्री नहीं कर पा रहा। क्या करना है? उसको जाके एक छोटी सी बात कह देना, पहले उसके कस्टमर बन जाओ। कस्टमर
उससे माल लेने लग जाओ, मैं कह रहा हूं चार्ट लेने लग जाओ। जब एक बार दो बार उसके साथ रिलेशन बनाओ, और जी भैया क्या हाल है, इस तरीके से वो आपका क्या हो गया, एक जान पहचान वाला बन गया, आपका दोस्त यार बन गया है। 4 से 5 दिन में अगर तुमने ये काम कर लिया, छठे दिन उसको बता देना जी अभी हमारी रिसेंटली एक भाई साहब ने बड़ा ये बिजनेस शुरू किया, अगर आपको चाहिए आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, अभी कितने का पड़ रहा है आपको, वो बता देगा आपको जी मुझे तो 2 रुपए का पड़ रहा है, आपको 1.5 रुपए में दिलवा दूंगा मैं, मेरे कहने से मान जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया काम। उसे थोड़ी पता है, अगर तुमने कहा ना मेरा है तो भैया समझ जाएगा इस साला फायदे के चक्कर में, ये मत बोलना। इस तरीके से तुम अपनी मार्केट बनाना शुरू करो। एक कुछ लोगों तक तो डायरेक्टली पिच कर सकते हो जी हमारा बिजनेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कुछ ढीठ होते हैं, मैंने उनके लिए स्ट्रेटेजी बताई, समझ रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तुम्हारा काम हो गया। सबसे जरूरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन। अब माल वहां तक भिजवाना है, माल वहां तक भिजवाने के लिए सबसे जरूरी काम पता क्या है, सबसे जरूरी काम है आपको बहुत ही छोटा वाहन यूज करना है। मैं कह रहा हूं जितना छोटा वाहन यूज करो, अगर पैदल भी जा सकते हो दिक्कत नहीं है। सच बताऊं, अगर तुमने ट्रांसपोर्टेशन में पैसा बचा लिया ना, तुम भैया इस धंधे में जी जाओगे। मैं कह रहा हूं 2 से 4 महीने के 6 महीने तक भी तुम ऐसे धंधे करते रहो, फिर आने वाले टाइम में जब प्रॉफिट कमा लो खुद की मशीन लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे होंगे, माल चलना ही चलना है, धंधा चलना ही चलना है। मैंने जितने लोगों का चला है सबका चल रहा है। अगर इस धंधे की तुम्हें डिटेल में नॉलेज चाहिए, तुम चाहते हो कि ये बिजनेस के बारे में एक पार्ट 2 और बनाओ, कमेंट के अंदर पार्ट 2 लिख दो और लिख दो आई सपोर्ट कार्तिक दीवान। आपके लिए अगली वीडियो भी अगले बिजनेस आइडिया पे लेके आऊंगा।